हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 के बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, प्लेसेंटा कौन सा है, किसे बोलते हैं, और ओव्यूल किसे बोलते हैं। तो यदि हम प्रेजेंटेशन को डिफाइन करें शॉर्ट में, तो प्रेजेंटेशन क्या है, एक प्रकार से प्लेसेंटा का ओवरी पर जो अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा ऑन ओवरी। और प्लेसेंटा क्या है द रीजन और एरिया ऑफ द ओवरी विच अटैच द ओव्यूल, एक ऐसा पोर्शन जहां पर ओव्यूल्स, जिसके थ्रू ओव्यूल्स लगे रहते हैं। और ओव्यूल क्या है, द बॉडी विच एनक्लोज्ड एम्ब्रियो सैक एंड बिकम सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है और जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज हो जाती है, उसे हम बोल देते हैं ओव्यूल। बात करते हैं टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला टाइप हम लेकर चलते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ओवरी हमेशा मोनोकार्पिलरी होती है, यानी कि एक कार्पल से मिलकर बनी होती है, यूनिलोकुलर होती है। और इसका प्लेसेंटेशन का जो मोस्ट करेक्टर है, जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्या है, प्लेसेंटा ओनली वन एंड ओवरी के लेटरल मार्जिन पर प्रेजेंट। प्लेसेंटा केवल एक होता है और ओवरी के लेटरल मार्जिन पर प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है मटर। डायग्रामेटिकली हम देखें तो ये जो मटर का फ्रूट है और इस पर जो ये दाने जैसे स्ट्रक्चर, जो ओव्यूल्स लगे हुए हैं, जो सीड बन गए हैं, वो इस प्रकार मार्जिन पर लगे होते हैं। और यदि हम ओवरी का टीएस काट के देखें तो ऐसे ओवरी का टीएस दिखाई देगा और साइड से प्लेसेंटा द्वारा ये ओवी लगा हुआ दिखाई देगा ओवरी वॉल पर। तो इस तरीके से टीएस काट के दिखाया गया है। ये पूरे फ्रूट का डायग्राम दिखाया गया है और इसका टीएस काट के दिखाया गया है। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी की लेटरल वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, लेटरल मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको मार्जिनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। दूसरा टाइप है पैराइटल प्रेजेंटेशन। जो इसमें क्या होता है, जो कार्पल्स की संख्या होती है वो एक या एक से अधिक हो सकती है, और वो जो कार्पल्स होते हैं वो सिन कार्पस होते हैं। कार्पल्स होंगे, बिल्कुल सिन कार्पस होंगे, यानी जितने कार्पल्स की संख्या होगी आपस में फ्यूज्ड होंगे। और यूनिलोकुलर की खास बात क्या होती है, कार्पस चाहे बाहर से कितने भी हों, लेकिन उसके अंदर जो कैविटी होती है, चैम्बर होता है, वो एक ही होता है, यूनिलोकुलर होते हैं। प्लेसेंटा एक से अधिक हो सकते हैं, तथा इस जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या होंगे, ओवरी की इनर वॉल्स पर जहां पर कार्पल्स का जंक्शन होगा, दो कार्पल जुड़ रहे होंगे, वहीं पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल पॉपी, मतलब फैमिली पेपेवरेसी, ऑर्डर पैराइटेलीज है। ऑर्डर पैराइटेलीज में जो पेपेवरेसी फैमिली है, इसका एग्जाम्पल जो पॉपी है उसमें पाया जाता है। जैसे हम यदि कोई एग्जाम्पल हम लेके चलें, यदि ट्राई कार्पिलरी ओवरी है, तो ओवरी का तीनों कार्पल्स को दिखाया गया है, सिन कार्पस से तीनों को जुड़ा हुआ दिखाया गया है। और ओव्यूल्स जो तीन ये कार्पस हैं, लेकिन लॉक्यूल्स की संख्या केवल एक ही होगी। लॉक्यूल हमेशा यूनिलोकुलर होते हैं ये। और जहां दो कार्पल जुड़ रहे हो, दोनों कार्पस के जंक्शन पर ये ओव्यूल्स लगे होते हैं। पॉपीज का एग्जाम्पल है। अगला प्रेजेंटेशन है एक्सेल प्रेजेंटेशन। एक्सेल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो कार्पस की संख्या होती है मोर देन वन, और ओवरी जो होती है बाई टू मल्टीलोकुलर हो सकती है। जो जितने कभी कभी जैसे जितने कार्पस उतने ही लोक्यूल्स की संख्या हो सकती है। सारे कार्पस आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनकी सिर्फ सिन कार्पस कंडीशन होती है। और इसका जो प्लेसेंटा होता है वो कंपाउंड होता है और सेंटर में लगा होता है। प्लेसेंटा कंपाउंड एंड प्रेजेंट इन सेंटर। और जो प्लेसेंटल एक्सिस है उस पर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल की संख्या, जैसे इसका एग्जांपल सोलेनेसी, यूफॉर्बिएसी है। यदि हम कोई देखें ट्राई कार्पिलरी ट्राइलोकुलर ओवरी है, तो ये बीच में जो कंपाउंड प्लेसेंटा है इससे लगे हुए हैं, ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं ऐसे करके। बाई कार्पिलर बाइलोकुलर हो सकती है, टेट्रा कार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी मल्टीलोकुलर हो सकती है। ये इसका एग्जांपल यूफॉर्बिएसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है।
के बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेके चलते हैं, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। इसमें नंबर ऑफ कार्पस जो होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, मोर देन वन। और जो कार्पस होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन होती है। लेकिन अंदर से जो उसमें चैम्बर होता है वो यूनिलॉकल होता है, यूनिलॉकल कंडीशन होगी। प्लेसेंटा सेंटर फ्री फ्रॉम ओवरी वॉल, जो प्लेसेंटा होगा सेंटर में होगा, ओवरी वॉल से फ्री होगा। इसका एग्जाम्पल कैरियोफिलेसी है, कैरियोफिलेसी में पाया था। देखो इस प्रकार से यूनिलॉकुलर ओवरी है और ओव्यूल्स सेंटर में फ्री लगे हुए हैं, इसको हम फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेसल प्रेजेंटेशन। इसमें जो कार्पस की संख्या है वो एक से अधिक होती है, नंबर ऑफ कार्पस मोर देन वन। एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन हो सकती है, और यदि सिनकार्पस कंडीशन होगी तो ओवरी हमेशा यूनिलॉकुलर होगी। प्लेसेंटा ओवरी के बेस पर प्रेजेंट होता है, तथा ऐसी ओवरी से डेवलप होने वाला जो फ्रूट होता है वो हमेशा सिंगल सीडेड होता है। डेवलप वाला फ्रूट सिंगल सीडेड होता है, जैसे गेहूं है, बाजरा है, जौ है और जई है, चावल है, उन सब में इस प्रकार का प्रेजेंटेशन पाया जाता है। अगर हम देखें तो ओवरी में इस प्रकार से अगर बेस पर प्लस ओव्यूल लगा हुआ है ओवरी के बेस पर, और हम इसको टीएस के फॉर्म में देखेंगे तो ऐसा सेंटर में ओव्यूल दिखाई देगा। और ऐसे क्योंकि ये सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं, ऐसे फ्रूट जो होते हैं उन्हें एक ही सीड पाया जाता है, क्योंकि एक ही ओव्यूल होता है, बेसल बेस में लगा होता है। अगला टाइप का प्रेजेंटेशन सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन, यह है एक्सैल प्रेजेंटेशन जैसा ही होता है। ओवरी मल्टी कार्पुलरी होगी, मल्टी लॉकुलर होगी, और इसमें जो पार्टीशन वॉल होगी वो प्लेसेंटा का कार्य करती है। मतलब जो पार्टीशन वॉल है उस पर ही ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। ओवरी की जो वॉल है वो उस पर पार्टीशन वॉल पर ओव्यूल्स लगे होते हैं। निम्फिया इसका एग्जाम्पल है। इस टाइप से जैसे मल्टी लॉकुलर है, मल्टी कार्पुलरी है, और जो इसके जो पार्टीशन वॉल है उस पर ही ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ये इस प्रकार से दिखाई देता है इसका टीएस। तो इस प्रकार हमने ये प्रेजेंटेशन का टाइप पढ़ा। सुपरफिशियल, एक्साइल, मार्जिनल पढ़ा, पैराइटल पढ़ा, एक्साइल पढ़ा, फ्री सेंट्रल पढ़ा, बेसल प्रेजेंटेशन पढ़ा, सुपरफिशियल पढ़ा। अब हम बात करते हैं जो ओवरी की टाइप की, जो ओवरी अभी पहले डिस्कस की थी कि 3 प्रकार की ओवरी हो सकती है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर है। किस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे, किस प्रकार उनका अरेंजमेंट होता है। ओवरी की यदि हम पोजीशन लेकर चलें तो सबसे पहले जो ओवरी है वो है ओवरी सुपीरियर, और ऐसे फ्लावर जिनमें ओवरी की जो पोजीशन सुपीरियर होती है तो ऐसे फ्लावर हाइपोगाइनस कहलाते हैं। इसके हम कैरेक्टर्स पर एक नज़र डालें तो उसका जो थैलेमस होगा वो कॉन्वेक्स होगा। ओवरी की जो उस पर पोजीशन होगी वो सुपीरियर होगी, जैसे ब्रेसिका है, सिट्रस है, गुड़हल है, इनमें पाया जाता है। तो ओवरी की पोजीशन सुपीरियर, और बाकी के जो तीनों फ्लोरल पार्ट्स हैं कैलिस, करोला, एंड्रोसियम, वो उसके नीचे से निकलेंगे, ओवरी के नीचे से निकलेंगे। जैसे डायग्राम तो देखें तो ये रहा ओवरी की पोजीशन सुपीरियर, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इसके नीचे से निकलते हैं, जैसे स्टैमेंस हैं, कोरोला हैं, कैलिक्स हैं, उसके नीचे। और थैलेमस की जो पोजीशन होती है वो कॉन्वेक्स होती है, वो उत्तर दर्पण के समान होती है। ये सुपीरियर ओवरी की टाइप है, सुपीरियर ओवरी बोलेंगे। सेमी इंफीरियर, सेमी इंफीरियर में जो थैलेमस होता है वो थोड़ा सा कप लाइक होता है, थोड़ा सा डीप होता है। और ओवरी की जो पोजीशन सेमी इंफीरियर मतलब उस पर उसके लगभग हाफ से पैरी कंडीशन पे ऐसे हाफ पर लगी होती है। ओवरी जो होती है थोड़ा कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चली जाती है। बाकी के पार्ट्स जो होते हैं उससे ऊपर से निकलेंगे, बिल्कुल बराबर से निकलेंगे। बाकी पार्ट्स के बिल्कुल बराबर से निकलेंगे पेरिगाइन, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो फ्लावर कहलाता है वो पेरिगाइनस कहलाता है, ऐसा आड़ू में पाया जाता है। एक कंडीशन होती है इंफीरियर। इंफीरियर कंडीशन वो अपने आप में एक एडवांस करेक्टर है। इसमें क्या होता है, थैलेमस डीपली कप लाइक हो जाता है। थैलेमस जो होता है वो डीपली कप लाइक हो जाता है, और ओवरी इसके अंदर कम्प्लीटली धंस जाती है। ओवरी इसके अंदर बिल्कुल धंसी हुई है, प्रोटेक्शन के लिहाज से बहुत अच्छा है, और ये एडवांस करेक्टर है, और ऐसा कुकुरबिटा में पाया जा सकता है। और बाकी के पार्ट जो होते हैं उसके ऊपर से, कैलिस, क्लोरा, जो इंडोसियम है, वो सारे पार्ट जो होते हैं इसके ऊपर से
निकलते हैं। तो इस प्रकार ये रही ओवरी की पोजीशन। ओवरी की हमने पोजीशन देखी। कुछ और टर्म हैं इसमें, कुछ अलग से कुछ टर्म बनते हैं। अभी हम इसमें फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, फ्लोरल फार्मूले की क्या सिंबल हैं वो देखेंगे। इससे पहले तो कुछ और रिलेटेड टर्म्स हैं जो रह गए हैं वो और देख लेते हैं। जैसे पहला एक टर्म बनता है एंड्रोफोर। एंड्रोफोर क्या है? फोर का मतलब होता है वियरिंग, ऐसा स्ट्रक्चर जो स्टॉक, उसे हम फोर वर्ड में आते हैं, PHORE कहते हैं, धारण करना। तो एंड्रोफोर क्या होता है? इलोंगेटेड पोर्शन ऑफ थैलेमस बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोसिम। एंड्रोसिम तथा कोरोला के बीच का जो इलोंगेटेड पोर्शन है वो एंड्रोफोर कहलाता है। ऐसे ही एक दूसरा टर्म बनता है गाइनोफोर। गाइनोफोर क्या है? इलोंगेटेड पोर्शन ऑफ थैलेमस बिटवीन एंड्रोसिम एंड गाइनोसिम। थैलेमस का एक इलोंगेटेड पोर्शन जो गाइनोसिम और एंड्रोसिम के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे हम गाइनोफोर बोल देते हैं। तो गाइनोफोर क्या हो गया? इलोंगेटेड पोर्शन ऑफ थैलेमस बिटवीन एंड्रोसिम गाइनोसिम। एक और टर्म डेवलप उससे होता है, इन दोनों को जुड़कर बनता है, वो बनता है एंड्रोगाइनोफोर। एंड्रोगाइनोफोर का मतलब क्या है? गाइनोफोर एसोसिएटेड विद एंड्रोफोर। जब एंड्रोफोर और गाइनोफोर मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लें, एक स्टॉक बना लें, तो उसके लिए एक नाम दिया जाता है एंड्रोगाइनोफोर। और इसका एग्जाम्पल क्लियोम विस्कोसा है, जिसे होर कहते हैं, उसे कहते हैं, जिसमें एंड्रोगाइनोफोर पाया जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ और टर्म्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, उसके क्या क्या इंडिकेशन है, उसको कैसे सिंबलाइज किया जाता है, कौन सा सिंबल किस कंडीशन के लिए यूज करते हैं।